उठ बे साले। देश में वैज्ञानिकों की आज ये औकात रह गई है, उनको ये कहा जा रहा है उठ बे साले। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले सोनम वांगचुक सर का कहना है उन्होंने तुरंत दोनों पैर उठाया। ये बताइए, नोचते जैसे भेड़िए नहीं नोचते हैं, उनको भेड़ियों से भी बदतर नोचते हुए उठाकर एसटीएफ पुलिस लेके गई और ये कहकर गई है कि उठ बे साले। बहुत हो गया। आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह और इस वक्त की खबर सबसे बड़ी भारत में अगर चल रही है तो वो है सोनम वांगचुक के आंदोलन की। लगातार नीट पेपर को लेकर के, नीट पेपर की जो लीक थी उसको लेकर के सोनम वांगचुक अपने अनशन पर बैठे हुए 21 दिन हो गए। ऐसे में आज सुबह तड़के यानी 21वें दिन उनको पुलिस ने उठा लिया। पुलिस ने ये बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको हम मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं और मेडिकल के लिए उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनके डॉक्टरों ने उनके बारे में बताया कि उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं लिक्विड पदार्थ या माउथ से, मुंह से खाने वाला कोई पदार्थ बिल्कुल नहीं लेना चाहता। यानी वो अभी भी अपने अनशन पर अस्पताल के अंदर होते हुए भी हैं। शासन प्रशासन ने जो काम किया उसके बारे में वहाँ के लोगों ने शासन प्रशासन पे बड़ा आरोप लगाया है। वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा, पहले उसे सुन लेते हैं, फिर हम आगे आपको बताते हैं। ये भाई उस समय सोनम सर के पास स्टेज पर थे। इनका कहना था कि सोनम सर को गालियां दी हैं, उसके बाद स्टेज से उठा के गए हैं। जिस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस एसटीएफ यहाँ पर आई थी विदाउट ड्रेस में, सबसे पहले हमारे वॉलंटियर्सों को क्या नाम है वो उठाकर पहले बाहर फेंके, उसके बाद सोनम सर को ऊपर क्या नाम है लेके गए। मैं पीछे से वहाँ से गया, उनसे बात करने के लिए मैं भी गया, तो मुझे क्या नाम है दो लोग इस तरीके से उठाए, मेरे ब्रिज सर की क्या नाम है चोट लग गई है। ठीक, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले सोनम वांगचुक सर का कहना है उन्होंने तुरंत दोनों पैर उठाया। ये बताइए, नोचते जैसे भेड़िए नहीं नोचते हैं, उनको भेड़ियों से भी बदतर नोचते हुए उठाकर एसटीएफ पुलिस लेके गई और ये कहकर गई है कि उठ बे साले। बहुत हो गया। ये उठ बे साले। देश में वैज्ञानिकों की आज ये औकात रह गई है, उनको ये कहा जा रहा है उठ बे साले। 20 दिन से वो व्यक्ति भूखा था, इस तरीके से पैरों से उठा के ले गए, उसके ऑर्गन काम करना बंद कर देते, कुछ हो जाता, कौन रिस्पॉन्सिबल होता? अगर आप सबको देश में अगर एजुकेशन व्यवस्था नहीं चाहिए तो घर बैठे रहो, अगर एजुकेशन चाहिए, बच्चों का फ्यूचर चाहिए तो घर से बाहर निकलो। सोनम वांगचुक के लिए आवाज़ उठाओ, इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ, नहीं तो इस देश में एजुकेशन व्यवस्था आज से मर गई। तो आपने देखा वीडियो। इस वीडियो में व्यक्ति कह रहा है कि जब पुलिस सादे वर्दी में सफ़ेद कपड़े लेकर के आई और सोनम वांगचुक को उठाए तो उन्होंने सोनम वांगचुक को पैरों से उठाया। यानी आरोप बड़े गंभीर हैं। एक बीमार व्यक्ति जो 21 दिन से दाना पानी नहीं, उस व्यक्ति को पैर पकड़ के उठाया गया और आरोप ये लगाया गया कि उठ बे साले। बहुत हो गया। ये इशारा और ये बात इंकलाब न्यूज़ लाइव दावा नहीं करता है, ये वीडियो दावा करता है। लेकिन अब इस वीडियो के आधार पर अगर ऐसी बातें एक वैज्ञानिक के साथ होती है तो आम देश की जनता का क्या होगा? संवैधानिक हक मांगना और उस पर इस प्रकार से कानून का शिकंजा होना बड़ा असमंजस की बात है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि इस आंदोलन में नरमी नहीं आई। एक तरफ सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया और उनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी, लीडर, सरप्राइज जो इस वक्त जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर वापस बैठ गए और अब एक सोनम वांगचुक नहीं, कई सोनम वांगचुक बैठ गए। हद तो तब हो गई कि जब स्कूल की छात्राओं ने ऐसी बातें चेहरा ढक कर कहीं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। पहले इस वीडियो को देखिए। अब मुंह छुपा के बोलना पड़ रहा है, घर से भाग के आए। मेरे खुद के पिताजी, मेरा गांव समाज सब बीजेपी के नेता है। मेरे खुद के पिताजी नेता है। बीजेपी में आपके पिताजी नेता है? हाँ है, छोटे से लेकर बड़े तक हमारे घर में जितने सदस्य हैं सब बीजेपी के नेता है। पर हमें घर में भी लड़ना पड़ रहा है। हम यूपी से भाग के आ रहे हैं, प्रयागराज से। क्या कर रही है सरकारें? सो रही है। तो आपके घर वाले खुद बीजेपी के नेता। आपने देखा कि महिला ने अपने मुंह पर मास्क लगाकर कह दी है कि हमारे घर के लोग बीजेपी में पदाधिकारी हैं, हमारे घर में बीजेपी का वोट है, हमारे घर के लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, नेता हैं। लेकिन इसके बावजूद लड़की ने घर वालों को बताया नहीं और इलाहाबाद
मुजफ्फरपुर, दिल्ली, मेरठ और यहाँ तक के बिहार से लड़कियाँ, छात्र छात्राएं अपने घर से बिना बताए वहाँ तक पहुँची हैं। लड़की ने बहुत बड़ी बात कही है कि उन्हें छात्रों के भविष्य को लेकर के चिंता हो रही है और उनका सीधा सीधा कहना है कि परिवारजनों को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि अगर परिवारजनों की चिंता होती तो लड़की को ऐसे कदम नहीं उठाने पड़ते कि छुप छुपाकर आंदोलन में शामिल हो। तो कहीं न कहीं सरकार को समझना पड़ेगा जनता क्या चाहती है और युवा क्या चाहते हैं। युवाओं के जोश को देखते हुए ऐसा ये व्यतीत हो रहा है कि आज सोनम वांगचुक की चाहत लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन जहां एक तरफ सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करके उनके जो है कि तबीयत को लेकर के चिंतित थी और जो भी उन्होंने कदम उठाए वो प्रशासन अपने हिसाब से बेहतर समझ रहा है, लेकिन वही अब जनता इसे बेहतर करार नहीं दे रही है। कहीं प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि सोनम वांगचुक के साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं युवा अपने माँ बाप पिता को ये कह रहे हैं कि ये समझ नहीं रहे युवाओं के भविष्य के बारे में। तो बड़ी बात है। अब तक की रिपोर्ट में आपने यही देखा। अगले रिपोर्ट में हम आपको सोनम वांगचुक से जुड़े हुए और भी मामले लेकर आएंगे और देश की स्थिति, देश के हालात पर फिर से नजर डालेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां खबरें होती हैं बेखौफ और सच्चाई होती है सबसे आगे। आज ही सब्सक्राइब करें।